हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंपाउंड्स और मिक्सचर को हमने अलग अलग हमने डिस्कस किया, उसको समझा और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा। अब आज वाला लेक्चर जो है ये पेज 9 से हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम कंपाउंड और मिक्सचर में सिर्फ डिफरेंस देखेंगे। बहुत आसान है, जो ऑलरेडी हम सारे पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे सिर्फ एक टेबल, एक चार्ट की शक्ल में हमने लिख देने हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कंपाउंड हमने देखा था कि कंपाउंड कैसे बनता है। इट इज फाउंड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। जी, नंबर 1, it is formed by chemical combination. By atoms, क्योंकि एटम्स कंबाइन करेंगे ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बना देते हैं। जबकि मिक्सचर जो हैं वो कैसे बनते हैं? बाय सिंपल मिक्सिंग। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। जी, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। सारे हम पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है कि कंपाउंड जो है ये कंस्टिट्यूएंट्स लूज कर देते हैं अपने आइडेंटिटी और नई सब्सटेंस बना देते हैं। क्या मतलब है इसका? कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी अज्जा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अज्जा लूज आइडेंटिटीज जी, अपनी खसूसियात खो देते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो अज्जा हैं, वो अपनी खसूसियात लूज कर देते हैं, खो देते हैं और न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। और उनकी जो प्रॉपर्टीज भी होंगी वो एंटायरली डिफरेंट होंगी टू फॉर्म लूज आइडेंटिटीज, टू फॉर्म entirely different substances. Yes, different substances. तो नई सब्सटेंसेस पैदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहां अगर हम एक एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बर्न करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को अगर हम आग लगा दें तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये जलती है और किसमें चेंज हो जाएगी? यस, वाटर बना देगी, लिक्विड वाटर बना देगी। अब देखें, ऑक्सीजन जो है उससे हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में काम आती है। और जबकि हाइड्रोजन गैस जो है ये जलने का काम करती है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है। जबकि इन दोनों से मिलने वाली जो नई चीज पैदा हुई है वो एंटायरली डिफरेंट है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग थी और इसकी पानी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं। और ये एक लिक्विड है, ये भी हम जानते हैं। और इससे हम क्या करते हैं? ये लिक्विड है और हम इससे प्यास बुझाते हैं, अपनी बॉडी की नीड पूरी करते हैं। लेकिन इससे हम सांस नहीं ले सकते, इसको बर्न नहीं कर सकते, ना ये जलता है पानी या जलने में हेल्प आउट करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज और इससे बनने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अज्जा की प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट हो गई। जबकि मिक्सचर जो है वो क्या करते हैं? दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मिक्सचर्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वो सिर्फ अज्जा की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। यानी रेत मिक्स होकर भी अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगी, सल्फर अपनी प्रॉपर्टीज शो करेगी,
अगर पानी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो कंपाउंड है, सल्फर मिक्सचर है, सल्फर जो है वो एलिमेंट है, तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इस तरह तीसरा पॉइंट है कि कंपाउंड जो है दे ऑलवेज हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मास, के कंपाउंड जो है इनकी रेशियो फिक्स होती है। नंबर 3, compounds have fixed ratio by mass। जी, जो मास जो है इनकी रेशियो जो है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो फिक्स होती है। मिसाल के तौर पे हम वाटर की एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी आपस में मिलते हैं तो इनकी एटॉमिक रेशियो क्या हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, कंपाउंड्स के लेक्चर में, जी 2:1। ये हो गई एटॉमिक रेशियो। अगर हम इनकी मास रेशियो लिखें तो वो भी हम लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन की 2 मास है और एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो वाटर का मास कितना हो गया 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं पानी का फॉर्मूला सेम होगा। चाहे आप बर्तन की तह से निकाल लें पानी, चाहे आप बारिश का पानी ले लें, कुएं का पानी ले लें, ठीक है, किसी तालाब का पानी ले लें, दरिया का पानी ले लें, रिवर का ले लें, नहर का पानी ले लें, सब पानी के अंदर पानी की कंपोजिशन, पानी का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है। जबकि मिक्सचर अगर हम देखते हैं तो मिक्सचर्स इस तरह की कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते, यानी ये किसी भी रेशियो से मिक्स किए जा सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशियो। तो मिक्सचर जो है डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशियो, इनकी रेशियो फिक्स नहीं होती। ये अगर आप समझ के बेटे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। क्रैमिंग करेंगे, रट्टा लगाएंगे तो फिर याद तो हो जाएगा लेकिन वो भूल जाएगा, वो ज्यादा पायदार लर्निंग नहीं होगी। इस तरह पॉइंट नंबर 4 पे आ जाएं कि कंपोनेंट्स जो है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड जो है इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता। कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स कैन नॉट बी separated, yes। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। कंपोनेंट्स यानी अज्जा। तो कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को, अज्जा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी एक दफा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो पानी बन गया है वो रिवर्स नहीं हो सकता, यानी दोबारा उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम फिजिकल मेथड से नहीं बना सकते। जबकि मिक्सचर जो है इनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकली आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। आपको याद होगा कितने मेथड हैं किसी भी मिक्सचर को अलग करने के, जी 5 मेथड हैं। तो 5 मेथड कोई भी मेथड आप कोई ना कोई मेथड उस पर अप्लाई हो जाएगा और उससे हम मिक्सचर जो है उनके कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी separated by physical means। बड़ी आसानी से हम इनको अलग कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स जो हैं इनके कंपोनेंट्स को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5 क्या है, कहता है कि एवरी कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला, के जो कंपाउंड्स हैं इनके किसी भी कंपाउंड को हम केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स कैन बी केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, राइट। जबकि जो पॉइंट नंबर 5 है मिक्सचर का, कि मिक्सचर का कोई दे हैव नो केमिकल फॉर्मूला, नो केमिकल
फॉर्मूला जी, इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है जी। इस तरह पॉइंट नंबर 6 जो है कि कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड जो है इनकी कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं बताइए जरा जी। कंपोजिशन कहते हैं बनावट है? इनकी जो बनावट है, कंपोजिशन है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है? होमोजीनियस होती है, यानी हर जगह एक जैसा ही होगा। होमोजीनियस, जीनियस, फिर मैं कहूंगा जीनियस में EOUS बोलना है। कंपोजिशन क्या होती है इसकी? होमोजीनियस होती है। जबकि मिक्सचर जो है इनकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस, बोथ होमो एंड हेट्रो, बोथ होमो एंड हेट्रोजीनियस जी। इसकी कंपोजिशन दोनों हो सकती है, होमो भी और हेट्रो भी। जबकि कंपाउंड जो है इनकी कंपोजिशन क्या होती है? होमो ही होती है, यानी होमोजीनियस होती है। और पॉइंट नंबर 7 है कि कंपाउंड जो है इनके शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जी। कंपाउंड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जी। इनके शार्प और फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जबकि मिक्सचर जो है ये इनका कोई फिक्स या शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। दे हैव no fixed melting point and boiling point। ये मार्कर थोड़ा सा हो गया है, डिम हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये ज्यादा मतलब समझने वाला टॉपिक है और समझने के बाद आप इसको याद करें, इंशाल्लाह ये जल्दी याद हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हमारा कंपाउंड और मिक्सचर खत्म हो गया है। ये वैलेंसी से हमने स्टार्ट किया था और उम्मीद है कि यहां तक आप जल्दी जल्दी याद भी करते जाएंगे ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। बाद में सिर्फ आप एक दफा रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। फिर भी कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर दें। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।